नमस्कार दोस्तों मेरा नाम नरेंद्र विक्रम शाह है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नृत्यत्व दिशा के बारे में। दोस्तों ये दिशा आपका दक्षिण से पश्चिम से मिलकर बनी होती है, जिसके बीच का कोना होता है उसे नृत्य कोण कहते हैं। तो दोस्तों आज हम बात नृत्य कोण के बारे में करेंगे। क्या इसके शुभ फल होते हैं, क्या इसके अशुभ फल होते हैं वास्तु में, और दूसरा इस दिशा में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चर्चा को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नृत्य कोण के बारे में। दोस्तों जो ये दिशा है ये दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का कोना होता है, इस दिशा को नृत्य दिशा कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस दिशा में कौन लोकपाल है। दोस्तों इस दिशा के जो लोकपाल है वो नृत्य देवता हैं, जिनके नाम पे ये दिशा रखी गई है। और दोस्तों इस दिशा में जो देवता वास करते हैं वो राहु केतु हैं। और माता के जो 8 रूप हैं, यानी कि जो माता के 8 रूपों में से एक रूप होता है धैर्य लक्ष्मी, जो इस दिशा में वास करती है। और दोस्तों जो इस दिशा का तत्व है वह है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है धन, दौलत, स्थिरता, भारीपन। तो दोस्तों विशेष दिशा है। अगर इस दिशा में कोई भी वास्तु दोष होता है तो परिवार वालों को काफ़ी कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि जो राहु है ना वो अचानक घटनाओं का कारक है। राहु केतु अचानक सुख लाना और अचानक कष्ट देना। राहु में काफ़ी बुद्धि है, ज्ञान है, नॉलेज है। अगर इस दिशा में कोई कमी होती है तो जो परिवार के लोग होते हैं उनकी बुद्धि एक तरह से भ्रष्ट हो जाती है। आदमी काफ़ी कंफ्यूज होता है, यानी भ्रम में बना रहता है। उस जो कुछ कर रहा होता है करते करते उसे लगता है कि हाँ ये सही है कि नहीं है। हर किसी पे संदेह उत्पन्न कर देना। अगर इस दिशा में वास्तु दोष होगा तो जातक नास्तिक हो जाएंगे, गलत आदतों में फंस जाते हैं। जुआ, कोई भी गलत जो चीज़ें होती है, गलत आदत जो भी होता है, नशा हो गया, उसमें इस कदर जकड़ जाते हैं कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा अचानक धन की हानि हो जानी, बीमारियां हो जानी, जोड़ों में दर्द हो जाना, गैस की प्रॉब्लम हो जानी। और दूसरा प्रेत बाधा, क्योंकि केतु भी जुड़ा हुआ है। तो जो दूसरी बात है कि राहु के होने के कारण ना आदमी को अक्सर पाँव में काफ़ी दर्द रह सकता है। दूसरा केतु होने के कारण क्या होगा, कर्जे की स्थिति बनी रहेगी। अगर ये दोष में इस दिशा में कोई भी दोष होगा तो जातक को हमेशा कर्जे की स्थिति बनी होती है, यानी कि अगर आपने किसी को कर्जा दिया है तो मिल नहीं पाएगा, और जिससे ले रखा उसका दे नहीं पाओगे। दूसरा ये दिशा ना नेगेटिव एनर्जी की दिशा भी होती है। अगर इस दिशा में कोई भी दोष होगा तो जातक एक तो ऐसे हो जाएंगे, मतलब भ्रमित की जिंदगी भर पंडितों ओझा तांत्रिक के पीछे भागते रहेंगे। या तो घर में वाकई ही कुछ नेगेटिव एनर्जी होगी या उनको शक बना रहता है। और दूसरा असल में यह होता है कि अगर इस दिशा में कोई भी वास्तु दोष होगा तो जातक को नज़र टोक, प्रेत बाधा का संभावना बनी रहती है। अचानक दुर्घटना हो जाना, मर्डर हो जाना, आत्महत्या हो जानी, और क्या बोलते आत्महत्या की कोशिश करना। ठीक है, शत्रु इस कदर हावी हो जाएंगे आप पे कि आप उससे छुटकारा नहीं पा पाएंगे। तो ये जो दिशा है ये इंसान को भ्रमित कर देती है, यानी कि इस दिशा का शुभ होना, यानी इसका वास्तु बिल्कुल ठीक होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए। दोस्तों इस दिशा का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व मतलब होता है सबसे भारी होना, स्थिर होना। स्थिर मतलब होता है जो चीज़ है वो टिकी रहना, स्थिर रहना, यानी कि हमारी बुद्धि का भी स्थिर रहना, हमारे धन का भी स्थिर रहना, हमारे स्वास्थ्य का भी स्थिर रहना। तो ये सब चीज़ें जुड़ी होती है पृथ्वी तत्व से। इसलिए दोस्तों इस दिशा को जितना हो सके भारी रखना चाहिए और ऊंचा रखना चाहिए। माना जाता है, या ये कहें कि माना नहीं मतलब सत्य है, कि चारों दिशाओं की जो दीवारें होती है इसकी दीवार सबसे ऊंची होनी चाहिए और इसकी दीवार सबसे मोटी होनी चाहिए। इससे काफ़ी शुभ फल आता है। इससे क्या होता है, जितनी दिशा भारी होगी, आपके क्या बोलते हैं ऊंची होगी, इससे परिवार के लोगों में स्थिरता आती है, उनकी बुद्धि में भी और उनके कार्य में भी। दोस्तों दूसरी बात है, इस दिशा में परिवार के जो हेड होता है उसका रूम बनाने से काफ़ी अच्छा फल मिलता है, या जो घर के बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि ये दिशा
स्थिरता प्रदान करती है। अगर इस दिशा में आपके घर के जो हेड है यानी कि जो मास्टर रूम माना जाता है तो इस दिशा में रखना चाहिए। जो आपके परिवार का जो मुखिया होगा, अगर आपका उसका रूम यहाँ बनाओगे तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनकी बुद्धि स्थिर रहती है, उनका स्वास्थ्य स्थिर रहता है और लंबे समय तक वो जी सकते हैं, क्योंकि स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए यहाँ पे मास्टर रूम काफ़ी शुभ माना जाता है। दूसरा, इस दिशा को आप जो पानी की टंकी होती है वो भी रख सकते हैं, क्योंकि जितनी ऊंची रहेगी उतना अच्छा रहेगा। सीढ़ियाँ का निर्माण भी दिशा में सही माना जाता है। दूसरा दोस्तों, इस दिशा में जितने ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगाए जाएं, वो यानी कि पेड़, वो भी काफ़ी अच्छा फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, इसका फर्श अन्य दिशाओं से ऊंचा होना चाहिए। दोस्तों, ये दिशा है ना, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी की दिशा होती है। इस दिशा से, क्योंकि ये असुरों की दिशा है, इसलिए इससे आपके ये प्रेत बाधाएं होगी। जो कोई भी नेगेटिव एनर्जियाँ होती है बहुत जल्दी घर में प्रवेश कर जाती है अगर इस दिशा का वास्तु खराब हो। इसलिए इस दिशा को हमेशा, जिसका फर्श होता है, हमेशा ऊंचा रखें, दीवारों को मोटा रखें और इसको हमेशा भारी रखें। इस दिशा को कभी भी खाली ना रखें। जितना भी हो सके इस दिशा को हमेशा भर के रखना चाहिए। जितना भारी भारी सामान होता है घर का, वो इस दिशा में लगा देना चाहिए। जैसे आपका ये बेड होता है, अलमारियाँ होती है, जो भी भारी भारी चीज़ें उस दिशा में रखना शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस दिशा में घर की तिजोरी भी बना सकते हैं, क्योंकि तिजोरी बनाने से क्या होगा, जो वहाँ का धन रखा हुआ है उसमें स्थिरता आ जाती है। बस थोड़ा घर के लोग थोड़े कंजूस हो जाते हैं, लेकिन धन हमेशा स्थिर रहता है, वो नष्ट नहीं होता है। इसलिए जिस लोगों के लगता है कि उनके जो घर धन आता है और आने से पहले चला जाता है, अगर इस दिशा में अपनी तिजोरी बनाते हैं या कोई धन रखते हैं तो वो स्थिर हो जाता है। दोस्तों, आप ये तो जान गए हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में कभी शौचालय ना बनाएं। दोस्तों, ये दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको इस दिशा में शौचालय बनाना ही है तो कोशिश करें कि संपूर्ण नृत्य कोण में वो ना हो। दोस्तों, क्योंकि ये दिशा पितरों के होने के कारण अगर आप इस दिशा में शौचालय बनाते हैं या कोई गंदगी होगी तो क्या होगा, आपके पितृ बिगड़ जाएंगे, यानी कि पितृदोष सब बन जाता है, जिससे घर में अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, इस दिशा में बच्चों के पढ़ने का रूम ना बनाएं। अगर दिशा में बच्चों का पढ़ने का रूम बनाएंगे तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। दूसरा, किचन हो गया, आपका रसोई हो गया, इस दिशा में नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, मेहमानों का रूम भी इस दिशा में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये दिशा स्थिरता प्रदान करती है। अगर कोई मेहमान लोग आ गए और आपका रूम इस दिशा में होंगे तो आसानी से वहाँ से जाएंगे नहीं, वहीं मतलब ठहर ही जाएंगे। तो इस दिशा में कभी भी मेहमानों का कमरा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो अविवाहित लड़की होती है, जिस कन्या का विवाह नहीं हुआ है, उसका भी रूम इस दिशा में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर बना दिया तो भी वो स्थिरता, यानी कि उसकी शादी में कष्ट उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उसे वहीं स्थिर कर देगा। दोस्तों, ये विशेष बात है, ये दिशा पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है, ठीक है। इस दिशा में कभी भी कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। ये दिशा अगर है तो उसको भरा दो, वरना इसका कोई उपाय नहीं है। इससे क्या होगा, इस दिशा के अशुभ परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जितना भी हो सके इस दिशा में कभी भी गड्ढे नहीं होने चाहिए, जो गड्ढे हों उसे भरा देना चाहिए। दोस्तों, इस दिशा में अध्ययन कक्ष ना बनाएं और ना ही इस दिशा में घर का मुख्य द्वार बनाएं। दोस्तों, इस दिशा का कभी भी कटा होना या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, इस दिशा में कभी कोई बड़ा हॉल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, बड़ी बड़ी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप ये तो जान ही गए हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं इनके उपायों के बारे में। दोस्तों, ये दिशा राहु केतु की है, तो आपको राहु और केतु के उपाय करने चाहिए। दोस्तों, इसका पहला उपाय यह है कि एक कुत्ता पालें जो 2 रंग का हो और इसको हर शनिवार या बुधवार को मीठी रोटी खिलाएं। इससे भी इस दिशा का दोष कम हो जाता है। दूसरा दोस्तों, अगर इस दिशा में किचन हो या खिड़की हो या कोई भी दोष हो तो क्या करो, पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लाएं और ऐसी जगह लगाएं ताकि हनुमान जी का मुख उस दिशा की ओर हो जहाँ पे वो वास्तु दोष हो।
तो इसका भी ये विशेष उपाय है। दोस्तों, राहु यंत्र स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, ये तो आप जान ही गए हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या इसके उपाय हैं। दोस्तों, जो इसकी मुख्य और विशेष जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस दिशा का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व का मतलब होता है कि धन दौलत, यानी संसार में जिस भी चीज़ से भोग प्राप्त होता है, यानी कि हम जो चीज़ खाते हैं, हमारा धन होगी, हमारी दौलत होगी, या जिससे हम चीज़ें खरीदते हैं या खाते हैं, वो सब चीज़ पृथ्वी तत्व से जुड़ा जाता है। सोना चांदी जो भी कुछ संसार में है, जो हमारे लिए भोगने को बनी है, वो सब पृथ्वी तत्व से देखी जाती है। और महालक्ष्मी का जो वास है वो भी पाताल यानी पृथ्वी तत्व है। तभी तो कहते हैं तुम पाताल निवासिनी। हमारा जो अन्न है वो पृथ्वी से निकलता है। हर एक चीज़ जिससे इंसान संपन्न होता है वो सब पृथ्वी तत्व से निकलता है। तो यही दिशा जो है वो पृथ्वी तत्व है। और पृथ्वी तत्व का मतलब होता है स्थिरता, यानी कि हर एक वो चीज़ जो टिकने वाली हो। इस दिशा में जो मेन बात है, इस दिशा में कभी भी कोई जल का कार्य ना करें। वो इसलिए मैंने आपको पहले बताया था कि दिशा में जैसे कुआं हो गया, आपका ये अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो गया, सेप्टिक टैंक हो गया, यानी कोई भी चीज़ जो जल से बनी हुई है वो नहीं होनी चाहिए इस दिशा में। वो इसलिए क्योंकि जल क्या करता है, वो मिट्टी को बहाता है। जितना ज़्यादा पानी होगा उतना मिट्टी बहेगी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, आपका जो धन हो गया, आपका जो मन हो गया, यानी आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपके कार्य अस्थिर हो जाएंगे, जो ठीक नहीं होता है। इसलिए कोशिश करें कि इस दिशा में जल का कोई कार्य ना करें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस प्रोग्राम को मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।